बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और ND पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जो कि अहम ख़बरों पे हमें अपने तबसरों और तज़ियों से मुस्तफ़ीद करते हैं। कैसे गिलानी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। 2 दिन से शहादतें हो रही थी जो फितनतुल हिंदुस्तान के और ख़वारजी दहशतगर्द हैं। उन्होंने परसों भी कल भी हमारे बड़े जवानों को शहीद किया, नुकसान पहुंचाया। वज़ीर साहब ने कल बड़ा दबंग ख़िताब किया कि हम नहीं छोड़ेंगे, और रात को पाकिस्तान ने उनको शानदार जवाब दिया। नूर वली महसूद सुना ज़राए से कि उसको फड़का दिया गया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस बार कार्रवाई को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है ना। इंडिया इसके अंदर बराबर का हिस्सेदार है, शामिल है। पुष्टपनाही वो करता है, सहूलतकारी वो करता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब जितने भी दहशतगर्दों ने अब तक अपने अज़ाइम में कामयाब बनाने के लिए जो कोशिश की वो नाकाम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सरहदों पर पहरा देने वाली अफवाज है वो जाग रही है। बिल्कुल। अब इस मरतबा भी आप देख लें कि वो जो सहूलतकार थे और उनके जो दहशतगर्द थे वो अपने अंजाम को पहुंच गए, और उसका पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। और जो हमें मतलूब थे दहशतगर्दी के, यानी मेन सरगना जिसे कहते हैं, मरकज़ी किरदार सरगना थे, वो मारे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि बतौर हमसाया अफ़गानिस्तान हमारे भाई हैं कि वो ऐसी हरकत से बाज आ जाएं, सहूलतकारी से बाज आ जाएं, और उन लोगों का मुहासबा करें जो पाकिस्तान की सरज़मीन पर आकर दहशतगर्दी की वारदात करते हैं, फोर्सेस पर हमला करते हैं। इनमें वो अपना किरदार अदा करें और भारत की सहूलतकारी ना करें, उनके साथ रवाबत को छोड़ दें। यही इसी में इनकी बेहतरी है, इसी में हमारी बेहतरी है। अगर ये लोग इसी तरीके से सहूलतकार बनकर रात की तारीखी का फ़ायदा उठाकर या दिन की तारीखी का फ़ायदा उठाकर ये लोग अपने काम जारी रखेंगे तो फिर इनका अंजाम बुरा होगा। तो बेहतर है कि अब वो दौर नहीं रहा कि जब मुरव्वत में कुछ चीज़ें हम बर्दाश्त कर लिए, कहते थे चलें जी हमारा हमसाया मुल्क है। लेकिन जब हमारे जवानों की शहादतें होंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक एक जवान का बदला लेंगे, एक एक शहीद का बदला लेंगे। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह इनको इनके घर में घुस के मारेंगे। तो ज़ाहिर वो हमारी मजबूरी है, और इस मरतबा अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। अच्छा सर, हालत जंग में हम तो, और हम अपने दुश्मन को दंतान शिकन जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन गज़ा जो काफ़ी अरसे से हालत जंग में था, वहाँ पे अमन की सूरत हाल कुछ नुमाया हुई है। मुआहदे पे कल बाकायदा इसराइल में तस्वीर कर दें, इसराइल कबीना में भी मंजूरी दे दी, और गज़ा में बड़ा जश्न हुआ सर। लोग झूमते झुमाते बाहर निकले हैं। क्या कहेंगे, मुआहदा किसी चढ़ेगा या नहीं? नहीं, देखें, इस वक्त दोनों फ़रीक ने बाकायदा इस मुआहदे पे अपने मामला को कबूल किया। हमास ने भी किया, इसराइल ने भी किया। उसके बाद गज़ा के अंदर उसके बासियों को ने बड़ा जश्न मनाया। ज़ाहिर 2 साल की तवील जंग थी जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, तमाम लोगों का जो आपके सामने छतें छिन गई, मामलात छिन गए, रोज़गार छिन गया, और पानी तक का वहाँ सूरत आपके सामने नहीं है। किल्लत कितनी है, क्या चीज़ है। चलें, जो कुछ भी होना था वो हो गया। लेकिन क्योंकि एक जंग के बाद जब एक महाज पर आके इत्तफाक हो जाए किसी बात पर, तो दोनों फ़रीक़ैन के लिए बेहतरी है इसी में। और मेरी कम्युनिटी या मेरा तो अपना ज़ाती मानना है कि गज़ा के साथ, इसराइल को छोड़कर फ़लस्तीन की अवाम के साथ, उनके बच्चों के साथ हमारी एक ज़ाहिर यकजहती भी है, हमारी मोहब्बतें भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें साबित कदम रखे और साबित कदम रहे। उन्होंने आखिरी वक्त तक खड़े डटे रहे, महाज पे छोड़ा नहीं। ठीक है ना। अब इंटरनेशनल, अच्छा फिर इसको जो है पूरी दुनिया ने सराहा। कनाडा है, इसराइल है, दूसरे तमाम ममालिक हैं, अमेरिका है। उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म के साथ, सदर के साथ, दोनों सदूर ने टेलीफोनिक रब्ता भी किया, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। लेकिन देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अगर ये जंग बंदी रही और रहेगी, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है कि आलमी ताकतें शामिल हो गई, तो इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, गज़ा में तो जंग बंदी हो चुकी है, वहाँ जश्न भी हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ अनासिर गज़ा मार्च के चक्रों में
इंतशार फैलाया हुआ है, सड़कें बंद करके बैठे हैं। आज भी लाहौर बंद है, स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज से छुट्टियाँ हो गई हैं, इस्लामाबाद यानी कि बिल्कुल सील कर दिया है। इनको रुक नहीं जाना चाहिए। ये TLP ने मार्च का यानी कि जो ऐलान किया। देखिए बात यह है कि हर शख्स को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक तो है, ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार सबका अलग-अलग है। तरीक़ाकार से हमें इख्तिलाफ हो सकता है। उनने जो तरीक़ाकार किया, एक तरफ तो ज़ाहिरी बात है कि यह महाज जो था या जो गज़ा के साथ लोगों के साथ उनके साथ इज़हार यकजहती थी, वो अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें मामलात ऐसे होते हैं कि जो उस वक्त की ज़रूरत नहीं होती, वो तो टाइम फ्रेम है ना, वो ज़रा गलत होता है। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब मामला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चले गए, तो TLP को भी चाहिए कि वो अपनी जो कॉल है वो वापस लें और इस चीज़ को अमन की तरफ लेके जाएं। हालात पहले बड़े ख़राब है, मामला पहले बड़े जी है ना, तो इसको बजाय तलखी की तरफ लेके जाने के, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, तालीमी इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, दुकानदार हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इनको भी अब ज़रा एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, TLP वाले तो नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म की पूरी दुनिया सुन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दाद-ओ-शुमार जारी किया कि जितने मुल्कों के लीडरों ने खिताब किया है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुना गया। एक फ़ातिह कौम के लीडर का खिताब था, इसीलिए यकीनी बात है कि जिस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें किसी न किसी हवाले से उस मुल्क पे हो, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये मुआहदा हुआ कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, उसको पूरी दुनिया ने बारीक बीनी से देखा ये मामला है क्या। अब देखें ना, बगैर किसी वजह के उनके पास दौलत के अंबार हैं, हमारे पास एटम बम है। बिल्कुल, वो हमारे एटम बम के वारिस बन गए, अब वो एटमी मुल्क के लाएंगे। इसको अगर आप उस अंदाज से देखें, इत्तेहाद हो गया ना सर, ठीक है ना, तो हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये बेहतर है कि पूरी दुनिया ने जब इसको रहा, फिर उन्होंने जब तकरीर की तो उस तकरीर को भी बावज़न थी, बिल्कुल, मामलात भी उन्होंने वैसे उठाए, उसकी निशानदेही की, तो इंटरनेशनल दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में उसको सराहा गया। तो वज़ीर-ए-आज़म ने की जो बातें थी वो दिल पे लगने वाली थी, तो उनको पजीराई मिली, लोगों ने उसको पसंद किया और उनकी आवाज़ को आवाज़ बने, तो अच्छी बात है, हमें तो खुशी है। चलें जी। अच्छा सर, पंजाब, अब आते हैं ज़रा कौमी इशूज़ पे। पंजाब हुकूमत ने बड़ा यू टर्न लिया सर। हमारे मुल्तान के DC साहब का तबादला हुआ, कल के प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन 24 घंटे नहीं गुजरे, उनका जो तबादला के ऑर्डर्स है वो वापस ले लिए गए, वो दोबारा पर ओहदे पे बहाल हो गए। रहीम खान जाने से बाल बाल बच गए। नहीं, देखें बात यह है कि मैंने पहले भी कल भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में कि DC साहब जो हैं मुल्तान के, वो एक काबिल कदर इंसान हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया, अच्छी काविशें उनकी रही, इसलिए उनकी काविशों किसी वजह से कोई इख्तलाफात या कोई मामला सामने आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको मिल बैठ के कोई हल निकाला जाता था। अब देखें ना, एक आदमी इतने अरसे से काम कर रहा है, मुल्तान में डिलीवर कर रहा है, और उसके बाद अचानक वो वहाँ से चल जाए, नए आने वाले को टाइम लगता है, बिल्कुल, ठीक है ना, फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा फ़ैसला किया कि उन्हें दोबारा यहाँ मौका दिया गया, और मुझे भी ये उम्मीद है कि DC साहब से कि वो अपने जो इक़दामात हैं, जो बकाया प्लानिंग है, जो बकाया उनके तकमील शुदा मुआहदे हैं, उनको वो अभी पूरे फाइनल करेंगे और वो अपना अच्छा यहाँ असर और रसूख को छोड़ कर जाएंगे, अच्छी रवायत को छोड़ कर जाएंगे। जब जाने ना होगा उनका तबादले होते रहते हैं, बिल्कुल, ये एक ट्रांसफ़र तबादले जो ज़िंदगी का सर्विसेज का हिस्सा होता है, तो लेकिन एक अच्छे इंसान है। अच्छा सर, पंजाब हुकूमत के एक और महकमा बल्दियात ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है कि जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का, तो 12 अक्टूबर से बल्दियाती हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि कल हमने बात की थी कि ये हो सकता है कि ये हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें संशय है, वो बड़ी संजीदगी से इसके ऊपर काम कर रहा है, और जिस तरीके से हल्का बंदियाँ हो रही हैं, हल्का बंदी, लेकिन मैं लगता हूँ कि ऐन मौके पे हल्का बंदियों के बावजूद भी तो इलेक्शन रुक जाते हैं। बिल्कुल, माजी में ऐसा हुआ, 2 दिन पहले जरूरी नहीं हुआ कि एक दिन पहले जो वो मसला बना, बिल्कुल, लेकिन अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ, मैंने कल भी आपको कहा था कि इसमें नून लीग का बड़ा फ़ायदा है। नून लीग के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो इलेक्शन करवाएं और ये जो मामलात हैं निचले लेवल तक ले जाएं। इनके काउंसलर, नैब नाज़म, चेयरमैन, जितने लोग हैं, मेयर साहब, वो बना दें। इसमें इनके लिए बड़ा फ़ायदा है, आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज़ पे मिल जाएगा, उनको जगह जगह दर बदर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह, तो ये अच्छी बात है।
और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो दाग लगे हुए माजी के वो भी धुल जाएंगे, अगर इलेक्शन कमीशन बर वक्त अगर इलेक्शन करवा दे। अच्छा सर, बर वक्त तो और भी मुहिमात चलती रही हैं, पोलियो की जो मुहिम है बर वक्त चल रही है, लेकिन पोलियो कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप ये देखें तकरीबन 25-30 साल से हम देख रहे हैं पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं, फिर कोई ना कोई केस आ जाता है। आखिर वो गफलत कर रहे हैं या माँ बाप गफलत कर रहे हैं? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ पोलियो पिलाने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी कुछ गफलत है, कुछ वालिदैन की गफलत पे। मिसाल के तौर पर कि कुछ बच्चे घरों पे नहीं होते, कुछ कहीं गए होते हैं, वो वहाँ पी नहीं सकते, तो इसलिए उसका कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो अरसा दराज से ये वैक्सीन पिलाई जा रही है और मैं समझता हूँ अब तक तो पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो अल्लाह खैर करे। वालिदैन को भी चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें, बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और उनको मजदूरी से बचाएं। ठीक है। और जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस काज में शामिल हैं वो भी दयानतदारी के साथ मुखलस होकर इस काज को पूरा करें। और जो वैक्सीन है मैं समझता हूँ कि वो बाज़ दफ़ा एक्सपायर हो जाती है, उसकी वजह से भी कोई मामला आ रहे हैं। वो ठंडक में उसमें वो कूलिंग में ही बरकरार रहती, लेकिन वो लेके घूमते फिरते रहते हैं और वो पिला देते हैं, एहतियात नहीं करते। उसके अंदर भी मेरा ख्याल है कहीं वजह ऐसी है जिसकी वजह से वो वैक्सीन प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो महकमा हेल्थ के ऑफिसर्स को, सीनियर्स को, टेक्निकल स्टाफ को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी काबिल गौर बात की आपने। अच्छा, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को तो महफूज रखे, उनको सेहतमंद रखे। हमारे कुछ बुज़ुर्ग भी बड़े परेशान हैं सेहत के मसाइल को लेकर। रेलवे अस्पतालों ने जो पेंशनर हजरात हैं उनके लिए सेहत की सहूलत हस्पतालों से इलाज की ख़त्म कर दी है। ये तो सर ज़्यादती नहीं सर, बात ये है कि रेलवे तो दिवालिया होता जा रहा है और मैं हैरान परेशान इस बात पर हूँ कि जो लोग बेचारे 5-5 साल से रिटायर हो गए, पेंशन पर चले गए, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। पेंशन नहीं मिली कई सालों से? नहीं, अभी 21 वालों को, 22 वालों को मिल रही है। अच्छा। ठीक है ना। तो अब देखें कि जो रिटायर हो गए उनके फंड से नहीं उनको मिले, उनकी पेंशन उनको नहीं मिली, उनकी बच्चों की शादी करनी है, किसी ने मकान लेना है, किसी ने दीगर मामला करने हैं। तो जब ये हालत रहेगी तो सेहत के मामला तो बहुत कुजा है। ठीक है ना। ये तो वो चीज़ें हैं जो हाज़र सर्विस को अगर मिल जाएं तो जो हाज़र सर्विस रेलवे के मुलाजिम हैं वो भी रेलवे अस्पताल से फ़ायदा नहीं उठाते। उन्हें पता वहाँ है ही नहीं, मेडिसन ही नहीं, क्या दवाई नहीं, तो लिहाजा वो भी प्राइवेट जाके दवाई बेचारे लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अमला तो सर तैनात है सर, सब हर चीज़ होने के बावजूद जब फंड नहीं है, मेडिसन अवेलेबल नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, बराए नज़ला ज़ुकाम खांसी और क्या होना है। और जो समझदार लोग हैं रेलवे के वो तो वहाँ जाते नहीं, वहाँ से क्या लेना है। ठीक है ना। वो तो जाते हैं, सिटी अस्पताल जाते हैं, ठीक है ना, मुख्तार शेख जाते हैं और दीगर अस्पतालों में जाते हैं, तो वो तो जाते भी नहीं। तो लिहाजा अगर इस किस्म का उन्होंने ये इकदाम किया है कि जो हमारे पेंशनर हैं उनकी मेडिकल की सहूलत बंद कर दी, तो खुदारा अगर खोल दे तो है वहाँ है क्या देने के लिए, आपके पास है क्या? पैरासीटामोल, डिस्प्रिन के अलावा आपका है क्या? तो लेकिन आपने वो बंद करके उनकी दिल शिकनी की, वो बेचारे डिसार्ड हो गए, परेशान हो गए, पता नहीं हमारा क्या होना था। तो लेकिन अरबाब अख्तियार को चाहिए, कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें। जहाँ वैसे ला के पैरासीटामोल डब्बे के डब्बे आपने रखे हुए हैं, 10-20 और डब्बे मंगवा ले, दे दें बेचारों, दे दें बेचारा। आपने कौन सा सर्जरी करनी है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही, हार्ट की सर्जरी करनी है, गुर्दे चेंज करने, जिगर ट्रांसप्लांट करना है, आँखों की ऑपरेशन करने, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना है, सरिये डालने, ऐसा तो काम रेलवे ऑपरेशन में हो नहीं रहा। तो चलो इन्हें गोले देते हैं, वो तो बस तो वो छोटा मोटा जो हो रहा है धंधा उसमें जारी रखें उसको। चले सर, मैं तो 2 दिन हमने जामियात का जिक्र नहीं किया मुल्तान के, फ़िलहाल फिर दोबारा खबर आएगी। मुल्तान के जामिया जिक्र है कि प्रोफेसर एहसान कादर बाबा गिरफ़्तार हुए थे, हरासमेंट का केस था। कल सर उनको अदालत ने रिहा किया, बड़ा इस्तकबाल हुआ उनका फूलों की पत्तियों से। डॉक्टर शाजिया जिन्होंने, वो गायब हैं। तो सर लेकिन एक अखबार की खबर है मकामी कि जो तफ्तीश हुई सहूलतकारी वो नहीं हुई है, उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल शक नहीं, ये जो मासूफ हैं डॉक्टर साहब हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इंतहाई गंदा है। ठीक है। और जिस तरीके से इन्होंने शादी की, शादियों को खुफिया रखा और फिर दीगर मामलात रहे और बाकायदा उनके पैसों से, उनकी तनख्वाह से वो सोशल मीडिया अकाउंट में बाकायदा इनके पैसे जाते रहे, दीगर मामलात। औरत ज़ात कहाँ तक लड़ पाएगी? नहीं लड़ सकती, उसके कई मसाइल हैं। ठीक है। फैमिली को फेस करना है, माशरे को फेस करना है, दीगर तरीके हैं। तो ये तो एक दबंग आदमी है ना। ठीक है ना। बड़े असर रसूख वाला कल जैसे इस्तकबाल हो, जैसे इलेक्शन की तैयारी करके आए या ये उम्रा करके आए। ठीक है ना। तो इनको बेशर्मी की इंतहा देखें इनकी कि ये इस हालत के अंदर इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे
और वो इल्ज़ामात के बावजूद मैं तो कह रहा था कि ये रिज़ाइन दे देते कि जी मैं मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता, लेकिन बेहयाई, ठीक है ना, लोगों की बेहिसी और दीगर क्या अल्फाज इस्तेमाल करो उनके लिए कि वो ढठाई जो है ना उनकी देखें कि वो ऐसे फूल की पत्तियाँ में आए हैं जैसे जनाबे वाला कोई मार कर सर करके आए हों, ठीक है ना। तो शर्म आनी चाहिए कि आप एक उस्ताद हैं और उस्ताद को कहाँ से कहाँ फेस करना पड़ा, किन चीज़ों को आया, बच्चों की तरबियत पर जिन्होंने आपने करनी थी, आपकी अपनी तरबियत की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बावजूद लगता यह है कि इनमें इनको अपने तकब्बर गरूर का एक पूरा वजूद है इनका, इसकी वजह से तमाम जो इनके साथी हैं वो इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो मर्द की मर्दानगी में वो कहते हैं आँच नहीं आनी चाहिए, आँच नहीं आनी, औरत चाहे भाड़ में जाए। तो इसी वजह से वो बेचारी जो है ना वो पसे पर्दा चली गई। उसने कहा ज़ाहिर बात, जब एक इंसाफ मिलना ही नहीं है, इंसाफ होता नज़र आना ही नहीं है, इंसाफ के तकाजे पूरे होने ही नहीं है, तो बेहतर है कि चुप कर जाओ। इसलिए वो गायब हो गई। वो बेचारी क्या कर सकती हैं? देखो ना, आप उनसे इस किस्म के सवालात कर रहे हैं कि जी आपको फैसलाबाद से यहाँ कौन लाया था, जंग से कौन लाया था, आपको प्रमोट किसने किया था, इसका मतलब आप हवस के लिए लाए थे। तमाम मामले तो आपने इसलिए छुप, ठीक है ना। और मनपसंद अखबारात में आप अपने मनपसंद ख़बरें लगवा रहे हैं, उसको जिच कर रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं एक औरत की। तो खुदारा आपको अल्लाह पे कोई यकीन नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर देगा, आपको रसवा करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जब तक आपने सच्चाई नहीं बोलनी तो आप कैसे बचेंगे। ये वक्ती खुशनुदी है, बिल्कुल है, जो आपके फूलों की पत्तियाँ, ये आर्जी, ठीक है ना। तो उसके बाद आप कहाँ क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला की बारगाह में, ठीक है ना। चुप के आप तो फिर तलाक दे दी, तलाक देने के बाद 6 महीने फिर यूँ रहा फलां रहा, पूरी एक कहानी है आपकी। बिल्कुल है, ठीक है ना। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो चाहिए था कि जैसे आपका कोई मामला हल हुए तो आप खामोशी से जाकर अपने मामला को खामोशी से अंडरग्राउंड जाकर चुप करके बैठ जाएं कि नहीं यार, को रवा इंसान की इंसानियत भी चीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि वो आप उसका ढंढोरा पीटे, ठीक है ना। हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या मुझे एक याद आ गया। तो जब हज़रत हसन मसला, बीवी का मसला बना, तो उन्होंने पूछा भाईजान क्या मसला है, तो फरमाने लगे यार बात ये है, ये मेरी मियाँ बीवी का मसला है, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी बीवी के को कोई बात करूँ। चुप करके भाई थे। कुछ अर्सा गुजरा तो आपने तलाक दे दी, तलाक दे दी तो वो चली गई। तो आप फिर पास हुए, भाईजान वो जो आपका फरमाने लगे अब वो मेरी शरीक हयात नहीं रही, ठीक है ना। तो मुझे ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं उसके कोई पोल खोलूँ। कितनी बड़ी बात है। अब वो मेरे शरीक हयात नहीं रही, तो अब मैं उसकी पर्दापोशी करूँ, उसकी कुछ चीज़ें बताऊँ आपको, तो ये भी बात अखलाक की सबक है। ये है चीज़ें थी। अब आप दंगे की चोट पर जनाबे वाला उनको रसवा करते फिर रहे हैं, दोस्त आपके रसवा करते फिर रहे हैं, उनके जनाब चित्रे उड़ा रहे हैं, उनके करैक्टर उनको लूज करैक्टर बता रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए आपको इस किस्म की हरकत और सकनात से, ठीक है ना। खुदा के खौफ से डरें, उसकी लाठी से डरें, ठीक है ना। जो मजलूम की आँख जो है ना जब पड़ती है तो फिर आपकी ये कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। चले सर, दुनिया की अदालतों से तो खेलते हैं, लेकिन मकाफात अमल की लाठी बड़ी चलती है, वो नहीं रुकती, वो बेआवाज़ है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब। नाज़रीन, ये थे हमारी आज की ख़बरें और मौज़ूआत। इंशाअल्लाह कल नए ख़बरों के साथ एक और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।